हिंदुस्तान के बहुत बड़े वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो। कहा कि वजीर आजम आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या ज़रूरत है, आपको मुअज्जिन की क्या ज़रूरत है? मुअज्जिन तो मस्जिद में चाहिए, मुअज्जिन और इमाम तो मस्जिद को चाहिए। आप तो वजीर आजम हो, हिंदू हो, आप इमाम क्यों मांग रहे हो, आप मुअज्जिन क्यों मांग रहे हो? वजीर आजम ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद का माइक बंद है, मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है, मस्जिद का माइक बंद है, मस्जिद में अजान नहीं होती है, अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं है, मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है और इसकी खूबसूरती में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो, मंदिर का दरवाज़ा खुला रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, ताकि इस हिंदुस्तान में मंदिर भी आबाद रहे, खुदा का घर मस्जिद भी आबाद रहे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कहा कि तुम हिंदू करके हिंदू से मुसलमान से झगड़ते हो और तुम मुसलमान समझ करके हिंदू से झगड़ते हो। याद रखो, मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि यानी हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है? तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी हिंदू समाज के एक आदमी को खड़ा करो, वहां पर मुसलमान को भी ले आओ, मुसलमान से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। मुसलमान से पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दोनों मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो जाने वाली चीज पर फिर तुम आपस में झगड़ा क्यों करते? सुबह का वक्त था, खिड़की खोल करके राजा देख रहा था, मीरगंज के रोड को देख रहा था और दलित समाज का आदमी झाड़ू लगा रहा था। उसने झाड़ू लगाते हुए देखा, उसका काम खराब होने लगा। उसने कहा ये मनहूस है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा कि भाई मुझको फांसी क्यों दे रहे हो? कहा तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तुमको बादशाह ने देखा, बादशाह का काम बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह से मुलाकात करा दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद फांसी पर चढ़ा दे। बादशाह के पास लाया गया तो उस गरीब ने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस आदमी हो, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा रहे। कहा हम मनहूस क्यों हैं? कहा तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा। कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान तो बची हुई है, आपका जहान गया, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी तो जान जा रही है। अब फैसला कीजिए कि मनहूस कौन है? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवा लक नाती, तारावन घर दिया न बाती। एक लक पूत सवा लक नाती, तारावन
रावण घर दिया न बाती, लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली जो पुड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाजार में आप जलसा सुन रहे हैं, बाजार में आपकी दुकान खुलती है, बाजार में आप सौदा लेने के लिए आते हैं। दुकानदार को भी तरक्की चाहिए, खरीदार को भी तरक्की चाहिए। तरक्की का राज मैं बता रहा हूं। अगर अंबानी के बराबर नहीं होंगे तो अंबानी से कम भी नहीं होंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, करना क्या है वो इसका ध्यान से सुनिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। दो बात को याद रखिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। लोन पर पैसा उठा करके घर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, इसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोन पर पैसा मत लीजिएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा। LIC की किस्त मत डालिएगा, 40 साल होते होते 17 नस्ल आपकी तबाह हो जाएगी। ये जो दुबई है, यहां पर सड़क पर, दुबई में सड़क पर, बीच सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। 8 लाख कार, एक कार नहीं, 1000 कार नहीं, 1 लाख नहीं, 8 लाख कार दुबई में लोग सड़क पर छोड़ करके भाग गए। क्यों? किस्तें डालने के लिए पैसा नहीं था और कंपनी खून चूस रही थी। सोचा कि जान है तो जहान है, कार छोड़ करके ही भाग गए। आपका तो बिहार है, हर तरफ से कंगाल है। हम लोग को सैलाब अलग तबाह करता है, तूफान अलग बर्बाद करता है। आप जाइए जहां पैसा छपता है, बेंगलोर, 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। किराया का मकान छोड़ करके भाग गए। LIC पर पैसा डाला था, लोन पर पैसा उठाया था, वो लोग दूहते रहे ढेनू गाय की तरह, और यहां दूध खत्म हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचा कि खून के आंसू क्या रोएंगे। 1 महीने में 3 लाख लोग लोन की वजह से, सूद की वजह से बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ करके भाग गए। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई है? लेकिन आज अमेरिका का दिवालिया निकल गया, चाइना आगे चला गया, अमेरिका पीछे हो गया। जानते हैं क्यों? चाइना तिजारत करता था, कारोबार करता था, और अमेरिका सूद पर पैसा दिया करता था, सूद खाता था। सूद खाने और कमाने के नतीजे में 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर आ गया, और चाइना जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर चला गया। आप बैंक में जब जाइएगा तो वहां बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है 48 महीना सिंगल जमा कीजिए, डबल देंगे।
तो दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के जा रहे हैं। कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पटबिया गए, बोरा में पैसा लेकर के गए, 10 लाख रुपया जमा करते रहे 48 महीने। सोचा कि झोले में पैसा जमा किया है, बोरे में पैसा लेकर के आए। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब गए मोच पर ताव दे करके पैसा लेने के लिए। तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी हाथ धो बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में, कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद आप लोग इतना ताज़ा दम जलसे को सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह।